ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम जयानंद प्रभु का ज़िंदगी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे जयानंद प्रभु ऑलमोस्ट 10 इयर्स 10 साल के भक्ति में इस्कॉन में 1966 टू 1977 उन्होंने इतना तेज़ी से भक्ति कर लिया, राइट। तो भक्ति में कितना साल हम हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है हम कितने तीव्रता से भक्ति करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। इसलिए हमारे अनेक सारी कहानियाँ आती हैं भागवतम में। एक बार श्रील प्रभुपाद किसी को एक शिष्य प्रभुपाद को पूछते हैं कि प्रभुपाद भगवत धाम जाने के लिए कितना समय लगेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं एक क्षण, 1 मोमेंट। पर वो 1 मोमेंट पूरे फोकस के साथ होना चाहिए। तो इसलिए भागवतम में वर्णन आता है 1 मोमेंट ऑफ फुल कॉन्शियसनेस, एक क्षण पूरा कृष्ण भावनामृत में देंगे तो वो काफ़ी है। बल्कि अगर हमारा बहुत लंबा ज़िंदगी है पर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो ये ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे भागवतम में वर्णन आता है खट्टवंग महाराज का, आप लोगों ने सुना है खट्टवंग महाराज का। तो खट्टवंग महाराज देवताओं के लिए युद्ध किया, तो बाद में देवताओं ने पूछा कि आपको क्या वर चाहिए। तो खट्टवंग महाराज ने बोला कि आप मुझे बता दो मेरा ज़िंदगी कितना बाकी है। तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया एक क्षण बाकी है बस। वो एक क्षण में खट्टवंग महाराज ने पूरा गंभीरता से भक्ति किया और तुरंत वैकुंठ का विमान लेके उनको लेके गया। तो सुखदेव गोस्वामी खट्टवंग महाराज को उदाहरण देते हैं कि एक क्षण काफ़ी है। तो हमने जयानंद प्रभु की ज़िंदगी के देखा कि 10 साल पूरा फोकस्ड भक्ति, सीधा भगवत धाम चले गए, राइट। और श्रील प्रभुपाद इतना खुश थे जयानंद प्रभु पे। तो ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं भागवतम का, ये पूरा अध्याय का सार क्या है? अध्याय का सार है कि जब किसी जीव के ज़िंदगी में भगवान के भक्त आते हैं तो वो जीव का ज़िंदगी जो है पूरे तरह से बदल जाता है। टर्निंग पॉइंट कंप्लीटली बदल जाता है, राइट। तो जयानंद प्रभु की ज़िंदगी में श्रील प्रभुपाद और भक्तों के संपर्क में आए तो जयानंद प्रभु का ज़िंदगी पूरा बदल गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भागवतम के ये अध्याय के शुरुआत में नारद मुनि व्यासदेव की ज़िंदगी पे आते हैं और व्यासदेव का जो ज़िंदगी है पूरा बदल जाता है ये पॉइंट से, राइट। व्यासदेव अब तक अलग अलग वेदों की रचना कर रहे थे, इनडायरेक्टली भगवान का गुणगान कर रहे थे। पर नारद मुनि मिलने के बाद, उनके ज़िंदगी में आने के बाद और नारद मुनि से उपदेश सुनने के बाद तुरंत उनका ज़िंदगी चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है। आगे जाके हम यही अध्याय में देखेंगे नारद मुनि उनके ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। नारद मुनि ऐसे ही ज़िंदगी बिता रहे थे, उनके पिछले जन्म में उनके ज़िंदगी में भक्त आते हैं और भक्त आके उनका पूरा ज़िंदगी जो है टर्न कर देते हैं, राइट। तो जीव अलग अलग योनि में अलग अलग शरीर में भ्रमण करता रहता है, पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है वो ज़िंदगी में
जब उसके भक्तों के साथ उसका संपर्क होता है, राइट। आज हमारे धीर कृष्ण रूप प्रभु का डिसअपेरेंस भी है, तिरुभाव, राइट। 2 साल हो गए धीर कृष्ण प्रभु का ये शरीर छोड़ने के बाद। तो धीर कृष्ण प्रभु का भी उदाहरण यही है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक दिस। जयानंद प्रभु की तरह एक 10-12 साल भक्ति किया उन्होंने बस, और 12 साल की भक्ति में उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया, राइट। तो उनके लिए भी बहुत इतना आसान नहीं था भक्ति करना, लॉट ऑफ चैलेंजेस, राइट। उनका जो पहले का ज़िंदगी था और भक्ति का ज़िंदगी था बिल्कुल उल्टा ही था, कंप्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी, राइट। पर व्यक्ति अगर सिंसियर है तो कुछ भी एक्सक्यूज रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे, वो कर सकता है। तो हमने देखा है कि जयानंद प्रभु को जब उनका कैंसर का भी सिचुएशन था, फिर भी उनकी जो सेवा भावना थी वो कभी रुकी नहीं, चलती गई, राइट। तो इसलिए भागवतम में ये वर्णन आता है, भागवतम का हर एक एपिसोड यही है, परीक्षित महाराज का, जयानंद प्रभु का, धीर कृष्ण प्रभु का। आप जितने भी भक्तों का ज़िंदगी पढ़ेंगे, ज़िंदगी छोटा भी रहे तो चलेगा, पर फोकस हमारा क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति में, समय को ठीक तरह से यूटिलाइज करना। तो हम ये अध्याय में हम देख रहे थे कि कैसे व्यासदेव, ये अध्याय शुरू होता है, व्यासदेव अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। व्यासदेव अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, मेरा दुख का कारण क्या है, मैंने इतना सब वेद लिखा है फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे हृदय में संतुष्टता क्यों नहीं है। तो ये एक प्रामाणिक भक्त है। प्रामाणिक भक्त क्या करता है, हमेशा अपने आप को प्रश्न पूछता है, राइट। क्या मैं भक्ति में सही तरह से प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं। देखिए, दुनिया को हम साबित कर सकते हैं, कुछ भी दुनिया को हम साबित कर सकते हैं कि हम भक्त हैं, है कि नहीं। तिलक अच्छे से डाल लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, थोड़ा बहुत कुछ प्रवचन दे लिया, तो सब लोग बोलेंगे अरे महान व्यक्ति है, राइट। पर सही में हमारा लेवल क्या है हमको ही पता है। इसलिए हमको प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रश्न पूछेंगे और सही में उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तभी हम जेन्युइन भक्त बनेंगे। नहीं तो क्या होगा, शो वॉटर डिवोटी, लोगों के लिए हम भक्त दिखेंगे पर अंदर से हम भक्त हो रहेंगे नहीं। इसलिए इंग्लिश में 2 शब्द आता है, प्राइवेट विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री मतलब क्या, जो लोगों को दिखता है। सक्सेस 2 तरह का सक्सेस होता है, एक पब्लिक सक्सेस जो लोगों को दिखता है, राइट। अच्छा प्रवचन देते हैं, अच्छे भक्त हैं, लोगों को दिखता है ये। और दूसरा क्या है, जो सिर्फ हमको और कृष्ण को दिखता है, प्राइवेट सक्सेस, राइट। बाहर दृष्टिकोण से हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है, राइट। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंदर पूछ के देखना कि सही में मैं संतुष्ट हूँ क्या, मैं भक्ति के मार्ग में सही दिशा में जा रहा हूँ क्या, वो प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है। तो व्यासदेव की महानता है, एक तो महानता है कि उन्होंने वेद लिखे, महाभारत लिखे, पुराण लिखे। ये लिखना भी बहुत मुश्किल है, राइट, ये साधारण चीज़ नहीं इतना लिखना। पर उससे ज़्यादा व्यासदेव की महानता क्या है, इतने लिखने के बाद भी व्यासदेव नम्र है, अहंकार बिल्कुल नहीं है, और अपने आप को सही में हॉनेस्टी, प्रामाणिकता से पूछ रहे हैं कि मैं सही में खुश हूँ कि नहीं, राइट, और उत्तर प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। और जब उनके ज़िंदगी में नारद मुनि आते हैं जो गुरु के रूप में, इतने खुश हैं गुरु से सुनने के लिए। और गुरु जब आते हैं, हम आगे देखे ये अध्याय में देखेंगे कि नारद मुनि इनडायरेक्टली व्यासदेव को चास्टाइज करते हैं, व्यासदेव को करेक्ट करते हैं कि आपने जो किया सब गलत है। इमेजिन करो, हम आगे जाके अध्याय में देखेंगे कि नारद मुनि डायरेक्टली व्यासदेव को बोलते हैं कि आपने ये सब वेद लिखे हैं पर एक्चुअली ये सब का कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी आप भागवतम लिखो। इमेजिन करो, इतना सब पुस्तक लिखने के बाद कोई गुरु आके बोलेगा आपको ये सब कुछ फ़ायदे का नहीं है, भागवतम लिखो, तो बोलेंगे ऐसा गुरु की ज़रूरत नहीं है, राइट, मैं और कुछ गुरु ढूंढ लेता हूँ, है कि नहीं। गौर गोपालपुर ये जो जोक बोलते हैं, एक बार एक पत्नी अपने पति से बोलती है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर मुझे बोलता है कि मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं बहुत समय से घूमी नहीं हूँ, तो आप मुझे थोड़ा बाहर लेके जाओ, बाहर देश घूमने के लिए। तो पति बोलता है डॉक्टर चेंज कर लेते हैं बहुत महंगा डॉक्टर है, राइट। तो ऐसा कोई उत्तर देगा तो हम गुरु ही चेंज कर लेंगे, ऐसा गुरु नहीं चाहिए। तो लोग गुरु किसके लिए रखते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि घर में
कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, लोगों को वैसे एक गुरु चाहिए। किसके लिए? नाम के लिए, कि मेरा भी एक गुरु है। पर गुरु कैसा होना चाहिए? जो हमारा सुनता है कि नहीं? गुरु का स्टैम्प चाहिए, पर हमको जो करना है वही करेंगे। ऐसे भी गुरु मिलेंगे हमको, राइट? काफ़ी सारे गुरु हैं, बोलेंगे महीना महीना मुझे डोनेशन देते रहो, आप जो करेंगे मैं उसका आशीर्वाद देता रहूँगा, आप जो करेंगे उस पर मैं स्टैंप लगाता रहूँगा। लोगों को वो चाहिए। कौन सा गुरु चाहिए? जो उनके जो कार्य कर रहे हैं उन पर स्टैंप लगाते रहे। पर एक्चुअली जो सही गुरु क्या है? उसका कर्तव्य है शिष्य को करेक्ट करना, राइट? तो इसलिए गुरु साधु मतलब हैवी, राइट, जो भारी होता है। गुरु का ये कर्तव्य नहीं कि जो अपने शिष्य को प्रसन्न करके उनसे डोनेशन लेना, वो गुरु का काम नहीं है। तो इसलिए किसको गुरु के पास जाना चाहिए? जो सही में भक्ति में प्रगति करना चाहता है और सही में उसके प्रश्न के उत्तर सुनना चाहता है और तैयार है गुरु से डांट खाने के लिए भी, ऐसे व्यक्ति को ही गुरु के पास जाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे व्यासदेव इतना वेद लिखने के बाद भी इतने नम्र हैं और नारद मुनि को अपने आप पूछ रहे हैं कि आप मेरे अंदर दोष है वो बताओ और मुझे करेक्ट करो, राइट? तो ये व्यासदेव की महानता है, राइट? तो देखिए हमारा परंपरा कितना महान परंपरा है कि हमारे पास, हमारी परंपरा में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो उनके लाख हजारों शिष्य हैं, फिर भी उनका जो मनोभावना कैसा है? हमेशा नम्र है। त्रिनादपि सुनीचेन, राइट? तो दैट इज वाई अ गुरु मीन्स हैवी। एक बार अब शिला प्रभुपाद ऐसे गुरु थे जो सीधा मुंह पे बोलते थे, करेक्ट करते थे। शिला प्रभुपाद को किसी ने अल्फ्रेड फोर्ड लेके आए। अल्फ्रेड फोर्ड जानते हैं? जो फोर्ड कंपनी है उसका ग्रेट ग्रैंडसन, हेनरी फोर्ड ने शुरू किया था कंपनी, उसका ग्रेट ग्रैंडसन अल्फ्रेड फोर्ड। तो मतलब बहुत बड़ा आदमी है, मिलियनर ट्रिलियनर है, सबसे रईस आदमी दुनिया का। जब शिला प्रभुपाद के पास आते हैं, कोई लेके आता है उनको और बोलता है ये अल्फ्रेड फोर्ड है, हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, राइट? तो शिला जनरली कोई रईस आदमी आता है तो कैसे बात करेंगे? उसे बहुत प्रेम से बात करेंगे, क्योंकि हम सब, हर गुरु चाहता है कि रईस आदमी मेरा शिष्य बने, क्योंकि जितने रईस आदमी में हमारे शिष्य बनेंगे उतना हमारा धंधा चलता रहेगा। बट शिला प्रभुपाद ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद ने सीधा उसको पहला प्रश्न पूछा, इंट्रोड्यूस किया कि अल्फ्रेड फोर्ड है, हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन है। शिला प्रभुपाद ने पहले प्रश्न उसको पूछा, तो तुम्हारा हेनरी फोर्ड अभी किधर है? वेयर इज योर हेनरी फोर्ड नाउ, राइट? हेनरी फोर्ड रहा होगा, अभी कहाँ है पता है क्या तुमको? तो अल्फ्रेड फोर्ड जो है इसके वजह से भक्त बन गए। क्यों? शिला प्रभुपाद उनके पैसे के पीछे पड़े नहीं थे, प्रभुपाद सत्य बोलना चाहते थे, राइट? सो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमको ये तैयार होना चाहिए, माइंडसेट क्या तैयार होना चाहिए कि अगर गुरु डांटेंगे और मुझे करेक्ट करेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। यू हैव टू बी रेडी। इसलिए मैं आज सुबह जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, जब अर्जुन कृष्ण का शरण लेते हैं, शिष्यस्तेम तेहम शादी माम तोम प्रपन्नम, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान तुरंत गुरु का रूप ले लेते हैं और फर्स्ट श्लोक में ही अर्जुन को डांटना शुरू करते हैं। असोचान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावादाम च भाससे गतासुन गतासुन च नानुशोचंती पंडिता। बोलते हे अर्जुन, तुम अपने आप को पंडित मानते हो, समझते हो, पर एक्चुअली तुम मूर्ख नंबर 1 हो, यू आर अ फूल नंबर 1। तो इसलिए जब गुरु के पास जाते हैं तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? शिष्य को अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए। जब शिष्य को लगेगा कि मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं गुरु को भी एक दो उपदेश दे के जाऊँगा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा शिष्य बराबर शिष्य नहीं होगा। गुरु के पास खाली होके जाना पड़ेगा। जैसे ग्लास में अगर दूध भरना है, ग्लास ऑलरेडी पानी से भरा है, तो जितना भी आप दूध डालोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, ग्लास को पहले खाली होना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर शिष्य गुरु के पास जा रहा है तो पहला कर्तव्य क्या है? शिष्य को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तभी गुरु से ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे व्यासदेव की महानता है कि इतना सब लिखने के बाद भी व्यासदेव नम्र है और नारद मुनि से उपदेश सुनने के लिए तैयार है। तो हमने देखा कि टेक्स्ट 2 नारद मुनि व्यासदेव को इनडायरेक्टली ऑलरेडी हिंट देते हैं कि व्यास, क्या आप
शरीर और मन को जीवन का लक्ष्य मान के खुश हैं क्या? राइट। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक कोई आत्मा के स्तर पे जीता नहीं है, आत्मा को लक्ष्य नहीं मानता, शरीर और मन को ही लक्ष्य मानता है, सब तक संतुष्ट होगा ही नहीं। राइट। शरीर को और मन को प्रसन्न करके। तो टेक्स्ट 3 ये भी हमने देखा कि नारद मुनि उनको पूछते हैं, बोलते हैं कि आपने जितने भी कार्य किए हैं, महाभारत, वेद, ये सब की रचना की है, बहुत महान रचना है। राइट। तो ज्ञान से तो व्यासदेव कम नहीं थे, सबसे बड़े ज्ञानी थे, इतना सब कुछ लिख डाला उन्होंने, फिर भी वो खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने वो जो क्लू है वो मिस कर दिया, एसेंस मिस कर दिया। तो बहुत बार जिंदगी में हम एक्सटर्नल पे फोकस इतना करते हैं कि हम सार मिस कर देते हैं, एसेंस मिस कर देते हैं। राइट। जिंदगी में फोकस करते करते एक बार एक व्यक्ति था जो अपना बिस्तर बना रहा था सोने के लिए। राइट। फर्स्ट क्लास बिस्तर बना रहा था, इतना फोकस के साथ बिस्तर बना रहा था, जब सोने का समय आया तो अलार्म बेल बज गया, उठने का समय हो गया। मतलब घंटों घंटों बिस्तर बना रहा था। किसके लिए बिस्तर बना रहा था? सोने के लिए। पर बिस्तर बनाते बनाते सोना ही भूल गया वो। राइट। तो वैसे बहुत बार हो जाता है कि हम एक्सटर्नल में फंस जाते हैं, सार छूट जाता है, एसेंस छूट जाता है। राइट। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को हिंट दे रहे हैं कि आपने इतना सब कुछ लिखा, इतना महान कार्य किया, वेद लिखे, फिर भी व्यासदेव यहाँ पे असंतुष्ट है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा किताब लिखना मुश्किल है। राइट। व्यासदेव ने इतना सारा किताब लिख के असंतुष्ट है। राइट। इतना बड़ा अचीवमेंट लेके भी असंतुष्ट है। हम छोटे छोटे अचीवमेंट से संतुष्ट कैसे होंगे? तो दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम है कि कोई मटीरियली सक्सेसफुल बन जाएगा। राइट। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स रहेंगे, उसका बहुत सारा धन रहेगा, यश रहेगा, तो संतुष्ट बनेगा। ये दोनों में बहुत अंतर है। राइट। ऐसा सिर्फ लगता है, पर कोई व्यक्ति संतुष्ट बनता नहीं है। यहाँ तक कि व्यासदेव इतना सब कुछ लिख के भी संतुष्ट नहीं बने, क्योंकि किधर से तो वो जो सार है, वो एसेंस है, छूट गया। राइट। ये स्टोरी बोलते हैं कि एक बार एक 4 भारत देश के जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको एक बार लॉटरी मिला था। तो ये लॉटरी में उनको अमेरिका जाने का अवसर मिला 10 दिन के लिए। राइट। तो ये सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। एक गांव के, इंडिया के एक गांव के किसान, अमेरिका के बारे में सभी सुना भी नहीं, अमेरिका में 10 दिन, राइट, स्पॉन्सर ट्रिप। तो लोग बहुत खुशी खुशी गए। तो उनका अकोमोडेशन था एक होटल में, और वो 100th फ्लोर पे रुके थे, 100th फ्लोर पे। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि रोज़ हम बाहर जाएंगे, हर व्यक्ति अलग अलग दिशा में जाएगा, और शाम को आके हम चर्चा करेंगे क्या क्या हमने देखा। राइट। तो हम अलग अलग अमेरिका का भाग देखेंगे, इस तरफ हम 10 दिन में पूरा अमेरिका देख लेंगे। तो एक दिन वो लोग वापस आए उनके होटल में रहने के लिए। तो उस दिन देखा कि होटल का इलेक्ट्रिसिटी चला गया, लिफ्ट नहीं चल रहा है। तो इनको चल के जाना पड़ा, 100 फ्लोर है। तो चल के जा रहे थे, तो एक आदमी बोला ठीक है तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। तो अपना एक्सपीरियंस बोलने लगा कि अमेरिका इतना अच्छा है, इंडिया कुछ भी नहीं है, ये वो, हमको इधर ही सेटल होना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति भी अपना एक्सपीरियंस बोलने लगा, मैंने अमेरिका में ये देखा, ये देखा। तो तीसरा व्यक्ति बोलने लगा। तो ऐसा देखते देखते वो 99th फ्लोर पे आ गए। चौथा जो व्यक्ति था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो 3 लोग बोले अरे तू भी तो कुछ बोल, तूने क्या देखा? बोला वो बोलने से पहले एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? चाबी नीचे रह गया। तो सबको चल के वापस आना पड़ा। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में। हाँ, हम सक्सेस क्लाइम करते रहते हैं, पर वहाँ हम पहुँचने के बाद, 99th फ्लोर पहुँचने के बाद हमको समझ में आता है कि चाबी छूट गया। तो व्यासदेव का ऑलमोस्ट वैसा ही हाल है। राइट। तो व्यासदेव सब वेद लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, पर यहाँ पे आके उनको लग रहा है कि किधर तो हृदय खाली है, चाबी किधर तो छूट गया। वो क्लू क्या है वो नारद मुनि से पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 4,
जिज्ञासितम् अधीतं च जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत् तत् सनातनम् सनातनं तथापि शोचसि आत्मानम् तथापि शोचसि आत्मानं अकृतार्थ इव प्रभो. You have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? तो नारद मुनि अपने शिष्य को बोल रहे हैं, माई डियर प्रभु, मेरे प्रिय प्रभु. राइट, वो बोल रहे हैं कि आपने वेदों में, स्पेशली वेदांत सूत्र में, ब्रह्मन के बारे में इतना सारा ज्ञान दिया है और अलग अलग ब्रह्म को प्राप्त करने का अलग अलग तरीका दिया है. इतना सब लिखने के बाद भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? कारण क्या है? तो नारद मुनि पूछ रहे व्यासदेव को. परपोर्ट: द वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र कंपाइल्ड बाय श्री व्यासदेव इज द फुल डिलिब्रेशन ऑफ द इम्पर्सनल एब्सोल्यूट फ्यूचर एंड इट इज एक्सेप्टेड एज द मोस्ट एक्सॉल्टेड फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन इन द वर्ल्ड. तो वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के बारे में, भगवान के निराकार रूप के बारे में, भगवान के शरीर से जो आने वाला कांति है, रोशनी, उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान है वेदांत सूत्र वेदों में. राइट, और इसको द मोस्ट एक्सॉल्टेड फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन, मतलब इससे बड़ा कुछ फिलोसफी का विषय है ही नहीं, इतना गहरा विषय है. इट कवर्स द सब्जेक्ट ऑफ इटर्निटी एंड द मेथड्स आर स्कॉलरली. तो इतना स्कॉलरली प्रेजेंटेशन है, मतलब पीएचडी व्यक्ति भी इसके बारे ऐसा लिखने का सोच नहीं सकता. इतना फर्स्ट क्लास लिटरेचर लिखा है, तो फिर भी नारद पूछ रहे हैं इतना सब लिखने के बाद आप असंतुष्ट क्यों हैं? सो देयर कैन नॉट बी एनी डाउट अबाउट द ट्रांसेंडेंटल स्कॉलरशिप ऑफ व्यासदेव. सो व्हाई शुड यू लेमेंट? तो स्कॉलरशिप के रूप में जितने महान पंडित हैं उसमें से व्यासदेव नंबर 1 है. कार्य सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कुछ मिस्टेक नहीं है. संस्कृत फर्स्ट क्लास है, जितने भी ग्रामर फर्स्ट क्लास है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, सब कुछ है वेद और अलग अलग पुराणों में. फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं है. तो नारद मुनि इनडायरेक्टली व्यासदेव को बोल रहे हैं आपने तो सब कुछ अच्छा किया है, महाभारत अच्छा लिखा, वेद अच्छे लिखे हैं, पर आप असंतुष्ट क्यों हैं? तो व्यास उत्तर देते हैं, व्यास उवाच अस्ति एव मे सर्वमिदं त्यक्त्वोक्त्वम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्. श्री व्यासदेव said, all you have said about me is perfectly correct. Despite all this, I am not pacified. तो व्यासदेव बोलते हैं, हे नारद, हे मेरे गुरु, आपने जो बोला है मेरे बारे में सब कुछ सही है. राइट, मैंने सब वेद सब अच्छे से लिखे हैं, महाभारत भी सब अच्छे से लिखा है, फिर पूरा हृदय डाल के लिखा है, फिर भी मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ. I therefore question you about the root cause of my dissatisfaction. For you are the man of unlimited knowledge, due to your being the offspring of the one Brahma who is self-born, without mundane father or mother. बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, तो इसलिए आप बताइए इसका मूल कारण क्या है, मैं दुखी होने का मूल कारण क्या है. और आप क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आपका जो आपके पास अनलिमिटेड ज्ञान है, ज्ञान बहुत है, और क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, आप सही में क्वालिफाइड हैं मेरा जो डिफेक्ट है, दोष है, वो बताने के लिए. तो व्यासदेव यहाँ पे सीधा नारद मुनि से बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप ऐसे ही मेरा संतुलन करके मत निकलिए, पैसिफाई करके मत निकलिए, मेरा एक्चुअली जो कारण है दुख का वो बता के उसका निवारण करके जाइए. परपोर्ट: इन द मटीरियल वर्ल्ड everyone is engrossed with the idea of identifying the body or the mind with the self. तो ये भौतिक दुनिया में हर किसी का धारणा क्या है? मन और बुद्धि ही मैं हूँ. राइट, लोगों को लगता है कि जिंदगी का लक्ष्य है मन और बुद्धि को संतुष्ट करना. As such, all knowledge disseminated in the material world is related with the body or with the mind
एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिस्पॉन्डेंसीज। तो ये भौतिक दुनिया में जितना भी ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, नहीं लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाखों पुस्तक हैं, लाखों पुस्तक हैं, प्रैक्टिकली हर दिन लाखों पुस्तक नए आते हैं, अलग अलग ऑथर्स लिखते हैं अलग अलग पुस्तक, राइट। पर ये सब पुस्तक जितने भी ज्ञान है, इतना पढ़ के भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी ज्ञान है वो किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर है या मन के ऊपर है। पर जब तक हम शरीर और मन पे ही फोकस करेंगे तब तक कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार MIT गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। जैसे इंडिया में IIT होता है, वहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे हज़ारों, हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, फिजिक्स का डिपार्टमेंट, बायोलॉजी का डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, लाखों डिपार्टमेंट है। तो शिला प्रभुपाद बोले ये सब डिपार्टमेंट है, पर आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ है? यही सब भौतिक डिपार्टमेंट्स है। वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ द सोल? आदमी मरने के बाद जीवित आदमी और मरे हुए आदमी में जो फर्क है वो कौन समझाएगा? वेयर इज द डिपार्टमेंट? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो इतना सब लिखने के बाद भी, इतना सब नॉलेज होने के बावजूद भी कोई खुश नहीं है। दिस इज नॉट ऑलवेज डिटेक्टेड इवन तो वन मे बी द मोस्ट ग्रेटेस्ट एरुडाइट स्कॉलर इन द मटेरियलिस्टिक नॉलेज। तो ये डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो जिनके पास बहुत कृपा है भगवान का, उनको समझ में आएगा कि इतना ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति खुश क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, राइट। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर रहेगा, बहुत बुद्धि रहेगा उसके पास, फिर भी रूट कॉज वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट इज़ गुड देयरफॉर टू अप्रोच अ पर्सनैलिटी लाइक नारद टू सॉल्व द रूट कॉज ऑफ ऑल डिस्पॉन्डेंसीज। तो इसलिए दुख का निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए? नारद मुनि जैसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, राइट। खुद से हम हमारे दुख का निवारण का कारण भी हम ढूंढ नहीं पाएंगे, वी विल नॉट फाइंड द कॉज। इसलिए नारद और उनके प्रतिनिधियों का शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे ये पूरे जो अध्याय का एसेंस यही है कि व्यासदेव भी गुरु होते हुए भी वो और एक गुरु नारद मुनि का आश्रय लेते हैं। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, जो डॉक्टर होता है दूसरों को मेडिसिन देता है, पर वो जब बीमार पड़ता है खुद का मेडिसिन नहीं लेता, वो और किसी एक डॉक्टर के पास जाता है, राइट, क्योंकि उसका अपने बारे में डायग्नोसिस गलत होगा। तो इसलिए गुरु का शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यासदेव जैसे ऋषि अगर नारद मुनि का शरण ले रहे हैं, व्यासदेव जैसे ऋषि अपने दुख का निवारण खुद नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे? अगर अर्जुन जैसे व्यक्ति, अर्जुन का इतना कैपेसिटी था, इतना स्किल था, अर्जुन ने इंद्र को, शिवजी को परास्त कर दिया था, पर अर्जुन जब दुख में आए, कंफ्यूजन में आए, खुद का दुख का निवारण वो खुद कर नहीं सके, उनको कृष्ण का आश्रय लेना पड़ा। सो ये इटर्नल प्रिंसिपल है कि जब तक हम नम्र मन के गुरु का आश्रय, जो नारद मुनि के रिप्रेजेंटेटिव है, परंपरा में आते हैं, उनका आश्रय नहीं लेंगे, हमारे दुख का निवारण छोड़ो, दुख का कारण भी हमको समझ में नहीं आएगा, राइट। हम कुछ है पर एक्चुअल कारण और कुछ रहेगा। तो इसलिए गुरु का आश्रय लेना नम्रता से इंपॉर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वाई नारद शुड बी अप्रोच इज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो नारद मुनि का आश्रय क्यों लेना चाहिए, गुरु का आश्रय क्यों लेना चाहिए, अगले श्लोक में व्यासदेव बताते हैं, राइट। तो अगला एक श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 6। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुष पुराना परावरेशो मनसैव विश्वम सृजति अवति अतिगुणेर संग। My Lord, everything that is mysterious is known to you because you worship the creator and destroyer of the material world and the maintainer of the spiritual world, the original personality of Godhead, who is transcendental to the three modes of material nature. तो व्यासदेव बोलते हैं आपका शरण क्यों लेना चाहिए, नारद मुनि का क्या खासियत है? क्योंकि नारद मुनि जितने भी
रहस्य है दुनिया का वो सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? जो गुरु जो हैं दुनिया के सब रहस्य जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को जानते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको सब ज्ञान ऑटोमेटिकली आता है, राइट। तो गुरु का आश्रय लेने से क्या होता है? क्योंकि गुरु का कनेक्शन भगवान के साथ है और क्योंकि भगवान सब चीज़ जानते हैं, तो ऐसा गुरु, भगवान का प्रतिनिधि जो गुरु है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ जानते हैं। Purport: A person who is 100% engaged in the service of the Lord is an emblem of all knowledge. तो जो व्यक्ति, जो भक्त अपने आप को पूरे तरह से भगवान का शरण में जाता है, ऐसा व्यक्ति के पास सब ज्ञान है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ पता रहता है। जैसे शिला प्रभुपाद के पास इतना ज्ञान था, इतना कॉन्फिडेंस था, सामने कोई भी आए, स्कॉलर हो, रिपोर्टर हो, प्रेसिडेंट हो, प्रभुपाद उनसे बात करते थे आराम से, क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान मेरा मदद करेंगे, यू नो, कृष्णा विल हेल्प मी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब ऐसे शुद्ध भक्तों का शरण लेते हैं, वो शुद्ध भक्तों से जितना भी ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली आता है। सच अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज फुल perfection of devotional service is also perfect by the qualification of the personality of Godhead. तो ऐसा भक्त जो है, भगवान के ही गुण उसके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि भगवान भी परफेक्ट है, ऐसा व्यक्ति भी परफेक्ट हो जाता है, राइट। उसका ज्ञान परफेक्ट है। इसलिए शिला प्रभुपाद का आप जिंदगी में देखेंगे, शिला प्रभुपाद ने जो बोला 100% सही हुआ है। एक ऐसा कारण नहीं है, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो प्रभुपाद ने बोला जो नहीं हुआ है। शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाने से पहले, जलदूता बोर्ड करने से पहले, प्रभुपाद मायापुर गए थे और प्रभुपाद ने एक लैंड देखा उधर, और प्रभुपाद को लगा कि अच्छा होगा, इसको तो बोर्ड करने से पहले वीज़ा फॉर्म अलग अलग चीज़ के लिए बॉम्बे में रुके थे, राइट। और बॉम्बे में जूहू एरिया में रुके थे, स्किंडिया स्टीमशिप कंपनी के गेस्ट हाउस में। और जब वो दिशा से जाते थे, वो स्किंडिया स्टीमशिप का जो देखा, और प्रभुपाद को लगा कि इधर हमारा मंदिर होना चाहिए, एग्जैक्टली उधर हमारा इस्कॉन का मंदिर है, राइट। प्रभुपाद एक बार भारतीय विद्या भवन बॉम्बे में एक जगह है, राइट, वहाँ पे गए थे प्रभुपाद लेक्चर देने के लिए, और प्रभुपाद ने अपने डंडे से पॉइंट करके बताया कि इधर हमारा एक मंदिर होना चाहिए, एग्जैक्टली उधर हमारा राधा गोपीनाथ का मंदिर है, राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा, वो जो बोलते हैं ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। कल नरसिंह चतुर्दशी है, राइट। नरसिंह भगवान का अवतार कैसे होता है? हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछता है, ये कमबे में भगवान है क्या? प्रहलाद बोल देते हैं भगवान है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। प्रहलाद चेक नहीं करते है कि नहीं उधर, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं। और क्योंकि प्रहलाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं, नरसिंहदेव उधर आ जाते हैं तुरंत, राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भगवान का भक्त बनेगा, स्पेशली शुद्ध भक्तों का आश्रय लेगा, उनके पास सब ज्ञान होता है। तो इसलिए हमारा दुख का निवारण, दुख का कारण क्या है वो बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम विश्राम देंगे। तो कल के सेशन में हम ये कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट 7 से। हरे कृष्णा।